गाइस, मैं जानती हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो जर्मनी आप लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन है फर्दर स्टडीज के लिए। आई अग्री विद दैट। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो है एसआरएच बर्लिन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के बारे में। सो गाइज, वेलकम टू एडू सोल्यूशन ओवरसीज। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एसआरएच बर्लिन यूनिवर्सिटी के कौन से कैंपसेस हैं, इनमें कौन कौन से कोर्स प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या एंट्री क्राइटेरियाज हैं, क्या ट्यूशन फीस है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, जर्मनीज फोर्थ मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको यही कहा था कि यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है जर्मनी। गाइस, हाई एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है यहाँ पर, 90% ग्रेजुएट्स इन प्रोबेबिलिटी, करियर सर्वाइव डिपार्टमेंट्स, इंटर्नशिप्स, जॉब्स फेयर, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको जर्मनी में मिल जाती हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं इसके कैंपसेस की तरफ। गाइस, सबसे पहले एसआरएच हिडलबर्ग कैंपस। गाइस, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। SRH University Heidelberg is located is well known for both its natural beauty and for being one of the Germany's economic powerhouse. So guys, इस कैंपस में अगर आपको कोई भी कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल है आपके लिए तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इकोनॉमिक पावर हाउस कहने का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ का आगे प्रोस्पेक्टिव आपको देखने को मिलेगा आफ्टर योर स्टडीज फ्रॉम दिस कैंपस ऑफ SRH। Guys, SRH Northern Westfall Campus, guys, इसे द इंजन ऑफ जर्मनी कहा जाता है बिकॉज इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट है ये। फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज्ड इन लॉजिस्टिक्स इन जर्मनी। सो गाइज, अपने आप में इस कैंपस की बहुत ज्यादा ब्रांड इमेज और वैल्यू है। तो इस कैंपस में जो भी कोर्स प्रोग्राम्स अवेलेबल है, अगर आपके रेलेवेंट हैं तो आप जरूर यहाँ पर जा सकते हैं। गाइस, बात करते हैं हिडलबर्ग से रिलेटेड जो भी कोर्स प्रोग्राम्स है, अगर आपके प्रोफाइल को मैच करते हैं सो व्हाई नॉट। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस। बैचलर्स है इंटरनेशनल बिजनेस में, इसके अलावा मास्टर्स के ज्यादा प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बिजनेस एंड इंजीनियरिंग है, वाटर टेक्नोलॉजी है, अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ग्लोबल बिजनेस एंड लीडरशिप, डांस मूवमेंट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ये कोर्स प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी फर्दर डिटेल जानने के लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट भी कर सकते हैं। गाइज, अब नॉर्दर्न वेस्टफॉल में बहुत ज्यादा कोर्स प्रोग्राम्स हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैचलर्स हैं उसके कोर्स प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा हैं और मास्टर्स के थोड़े कम। कंपैरेटिवली हिडलबर्ग के अंदर क्या था कि बैचलर का केवल एक ही कोर्स प्रोग्राम था, बाकी मास्टर्स के ज़्यादा थे। तो अकॉर्डिंगली एज पर योर प्रोफाइल आपको जो भी कैंपस अलॉट होगा वो आप एक बार आइडिया लगा सकते हैं। सो गाइज, अगर हम बात करते हैं बैचलर्स की तो बीएससी इन बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है ना, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल बिजनेस है, इनोवेशन एंड स्टार्टअप मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल बिजनेस है। अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है डिजिटल लॉजिस्टिक्स में, लीन लॉजिस्टिक्स में, रिवर्स लॉजिस्टिक्स में और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स में। अब यही अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स प्रोग्राम की बात करें और मास्टर्स के लिए स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डिजिटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लीन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेम रिवर्स लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये कोर्स प्रोग्राम्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गाइस, एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो है वो चाहे आप किसी भी कैंपस में जाएं, बैचलर्स के लिए आपके एकेडमिक्स में लास्ट स्कोर का, आपका लास्ट जो 12th का स्कोर है वो मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए। बाकी आइल्स, टोफेल जो भी आप देना चाहें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो देना ही होता है, तो अगर टोफेल देते हैं तो ओवरऑल 80 और आइल्स ओवरऑल 6.5, नॉट लेस देन 6 होना चाहिए। मास्टर्स के केस में आपके बैचलर्स का स्कोर 60 to 65% होना चाहिए एंड जो भी मास्टर्स का कोर्स प्रोग्राम आप चूज करें गाइज वो आपके बैचलर से रेलेवेंट जरूर होना चाहिए। टोफेल ओवरऑल 80 और आइल्स ओवरऑल 6.5, नॉट लेस देन 6। गाइस, ट्यूशन फी की बात करूं तो हिडलबर्ग में
आप अप्रॉक्सीमेटली फीस स्ट्रक्चर आपका 10,200 टू 12,900 यूरोस पर ईयर तक रहता है, और नॉर्थ रेन वेस्टफॉल के लिए 9,000 यूरोस टू 9,400 यूरोस पर ईयर तक रहता है। तो एज पर योर अवेबिलिटी, आप अफोर्डेबिलिटी, आप किसी भी कोर्स प्रोग्राम में किसी भी कैंपस में जा सकते हैं। इनटेक्स की बात करूँ तो अप्रैल और अक्टूबर इनटेक जो है वो 2024 के लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो अभी भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशंस जा रही हैं। बट गाइस अप्लाई नाउ, क्योंकि ये जर्मनी है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहता है। तो अगर आप जरा सा भी सोचने में देरी करेंगे तो ये इनटेक आपके हाथ से निकल जाएगा, और जितना ज्यादा सोचेंगे सितंबर इनटेक भी निकल जाएगा। तो गाइस ज्यादा सोचिए मत। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन आप लीजिए ताकि हर चीज आपके माइंड में क्लियर हो सके और आप एडु सॉल्यूशन ओवरसीज की टीम के साथ प्रोसेस स्टार्ट कर सके, क्योंकि बिगनिंग से एंड तक का सारा सपोर्ट आपको हमारी तरफ से मिल जाता है। एंड गाइस प्लीज हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो कीजिए, उससे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि जो जो यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे। सो गाइस थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।